नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मिलेगा कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। तो इस पे थोड़ा काम करना चाहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा करेंगे। फिलहाल तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 पायल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, इस कार्ड से। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत अजीब तरीके से कार्ड जो है दिख रहा है। तो देखते हैं कि क्या निकलती है आपकी एनर्जी। आस्क योर एंजल, ये देखिए आपके लिए इस पे कार्ड निकालेंगे, ठीक। कार्ड नंबर फॉर यू, फर्स्ट सॉरी, सेकंड है रोमांस आपके पार्टनर के लिए, और थर्ड है सक्सेस आपकी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया है आपके लिए। फिर ध्यान से देखिए, आपके लिए कार्ड आया है आस्क योर एंजल, दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए आया है रोमांस, ठीक। और थर्ड पार्टी के लिए आया है सक्सेस। अब इसको अलग अलग, पहले आपके लिए देखते हैं कि आस्क योर एंजल आपको एंजल से पूछने की बात बताई जा रही है, ठीक। तो शुरू करते हैं आपके लिए। इसके पहले कि आप सभी लोगों का वेलकम है, और बताना चाहूँगी कि कमेंट का रेशियो जो है भानु प्रताप जी का ज़्यादा था, तो उनको मैं एक फ्री रीडिंग देने वाली हूँ। उनका मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई किया हुआ है। तो बस जैसे ही टाइम लगता है मैं आपके लिए एक अच्छी सी रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपने प्रॉब्लम नहीं लिखी है कि क्या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं भानु जी, अगर सुन रहे हो आप मुझे, तो आपको उसी प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए शुरू करते हैं। आपके लिए निकल के आया है आस्क योर एंजल। तो देखते हैं कि आपको, आपके लिए क्या सिचुएशन निकल के आ रही है जिसमें एंजल से पूछना है आपको। अगर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो आपको एंजल से क्वेश्चन करना है, पूछना है। क्वेश्चनिंग क्या है, जस्ट अगर आप ओके आया एक 5 ऑफ, देख सकते हैं ये कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। तो आपके लिए कार्ड निकल के आया है कि आपको अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है, एस ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको एंजल से पूछना है। क्या पूछना है,
वो शायद रीडिंग में निकल के आ जाए। ठीक है, द वर्ड, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा ओके, द हाई प्रीस्टेस आप देख सकते हैं, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। द लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको याद होना चाहिए, बॉटम ऑफ द डेक जो है किंग ऑफ कप्स है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। ठीक, पहला कार्ड जैसा कि इसमें बता रहा है आपके लिए, आपको पता है 3 लोगों के लिए आज रीडिंग निकालते हैं, आपकी और आपके पार्टनर की, और जो थर्ड पार्टी बीच में है। तो आपके लिए निकल के आया है कि एंजल से पूछना है। तो ये जो रीडिंग निकल के आपकी आ रही है, इससे अगर आप सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई हैं, तो आप इसके बारे में खुद, क्योंकि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपके स्पिरिट आपको अंदर से ऐसा कुछ अलाउ करती है कि आपको आगे चलने के लिए, सोल पर्पस पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। ठीक, इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला, ध्यान से सुनना, इस रीडिंग को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत प्लान किया है मैंने, क्योंकि बार बार जो है थर्ड पार्टी का आ रहा है, 2 पार्टनर के बीच में, एक बीच में कुछ ऐसा है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, या फिर वो जॉब हो, बिजनेस हो, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी सक्सेस में रुकावट आ रही है। तो इस वजह से आज ये रीडिंग में निकाली हूँ कि पहला कार्ड आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक पेंटिकल्स को लेकर के आपके अंदर बहुत निराशा है। जो भी यहाँ पे देख रहा है, चाहे मेल बॉडी हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी हो, यहाँ सभी के लिए है। चाहे ट्विन फ्लेम हो आप, या स्टार सीड हो, किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अगर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में रुकावट पैसा आ रहा है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, ईश्वर से आप सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और गारंटी है कि अगर आप अपने स्पिरिट की सुनते हैं तो आपको स्पिरिट से आवाज़ आएगी। एंजल वही एक माध्यम बनेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ग्रोथ है, बहुत खतरनाक ग्रोथ है। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपकी रीडिंग में जो सीक्वेंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ से आप पैसे को लेकर के बहुत ही निराशा आपके हाथ लगी है, तो आगे एस ऑफ सॉर्ड्स दिया हुआ है, यहाँ से ग्रोथ की शुरुआत। देन 21 का कार्ड आया है द वर्ड। मेजर अरकाना का सबसे टॉप का जो कार्ड होता है 21, वो कार्ड आपके लिए आया है कि द वर्ड। यहाँ पर आपके लिए आया है कि चारों दिशाओं से
आपके लिए हर तरह से आपके लाइफ में एक ग्रोथ के चांस बन रहे हैं। एक ऐसा सर्कल के अंदर आप हैं कि आपको हर तरफ से ग्रोथ मिलेगी और हर तरफ से आपको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसका आपके लिए बहुत खुशी का एक, समझ लीजिए कि एक आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। देन उसके बाद 14 नंबर का कार्ड आया है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेंस। ठीक है, अब ये 14 में सो गया कि 5 नंबर, तो 5 नंबर ऐसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन सीधा सीधा मैं आपको बेसिक बताती हूँ। 5 नंबर का कार्ड है, ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही एक्साइटमेंट, और ये एंजल का कार्ड है। तो इसमें दिया हुआ है कि बैलेंस बना करके आप, मतलब आपके लिए एंजल काम करें। मैं दिखा भी देना चाहूँगी कि जैसा पहला कार्ड मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको निराशा लग रही है, यहाँ से आपको एक अच्छी ग्रोथ, बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी ग्रोथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिया हुआ है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि द वर्ल्ड का कार्ड बताया जा रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा चांस है। ये जितने भी अच्छे कार्ड हैं आपके लिए, आप इसको सुनो, आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। सिर्फ एक कार्ड है, वो भी मैं भी देख सीक्वेंस में, तो भी बहुत सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि एंजल की तरह टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी आप जो है, आप अपने कप की तरफ से निराश हो रखे हो, आपका इमोशन जो है, बहुत इमोशन पे चोट पहुंचाई गई है, बहुत आपके इमोशन से मजाक किया गया है और आपका शोषण हुआ है, इस वजह से आप उस चीज़ से निराश हो। बट यहाँ पे ये पेशेंस को भी दर्शाता है, क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है। थोड़ा सा ये पेशेंस और धीरज के लिए आपको फोर्स भी कर रहा है, समझ लीजिए। उसके बाद आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक यहाँ पे एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, समझ लो कि किंग की जो आपकी जो वॉन्ड्स है, जो आप चाहते हो, एक राजसी ठाट जो आप चाहते हो, वो आपके लाइफ में बनाई जा रही है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ और पेशेंस बना करके रखने की जरूरत है। दैट इज 8 नंबर का कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो है, यही बात दर्शा रहा कि थोड़ा और पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है। क्योंकि आप बहुत सारे नॉलेज, यहाँ पे दिया जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है, बहुत सारी नॉलेज आपने गैदर किया है, बहुत आपने अपॉर्चुनिटी पाई हुई भी है, और अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपने बहुत सारा काम किया है, इनर वर्क किया है, ईश्वर पे विश्वास किया है, गुरु पे विश्वास किया है, अपनी मेहनत पे विश्वास किया है, और आपने कुछ ब्रह्मचर्य को भी अपनाया है। इस वजह से एंजल आपके सामने कह रहे हैं कि अगर इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आपको इस तरह का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा, मैं फिर भी ठीक नहीं हूँ। इसका मतलब आपके लिए तभी कार्ड आया है कि आपको एंजल से पूछने की ज़रूरत है। देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ बताया हुआ कि आप अपने आप से ही बंधित बने हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप से ही पीछे खींच रहा है, बांध रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकलने को आपको ज़रूरत है। निकलेंगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बेहतर टू बेहतर होने का चांस लग रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा कि कोई ऐसा पर्सन, यहाँ तो डायरेक्ट दिखा रहा कि एक मतलब कब का लेना देना हो रहा है। तो इस बात को भी प्रमाणित करता है कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जो एक दूसरे से बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ आपके साथ चलने की बारी आ रही है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। अपने अंदर से जो बंधन आपने बांध रखा है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देन द लवर्स कार्ड आप देखेंगे 6 नंबर का कार्ड है, ग्लैमरस का कार्ड होता है। 6 नंबर जो होता है ग्लैमरस, आपकी ब्यूटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ कि लवर्स की लाइफ आपके लिए 100% क्लियर यहाँ पे दिख रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स एक परमानेंट इनकम, परमानेंट आपकी लव लाइफ, परमानेंट आपकी गृहस्थ जीवन, हर तरह से आप फ्रूटफुल जीवन बिता पाने के अधिकारी बन गए हो। बिता पाना आपके लिए डिजर्व कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस कार्ड के बिहाव पे आया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में
कुछ और है जो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, आपको भी समझ नहीं आ रहा, आपके हालात में नहीं वो चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो सारे आंसर मिलेंगे। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार ब्लेसिंग कार्ड दिखाती हूँ इस कार्ड से कि आपके लिए कि क्या कुछ ब्लेस्ड होने वाला है। एट ए टाइम नहीं, आई थिंक दिसंबर तक आपको इसके रिजल्ट मिल जाने चाहिए, जैसा कि आपने अपनी लाइफ में, अपनी इस जर्नी में, खूबसूरत जर्नी में बिल्कुल देखें आदि योगी। अब इसमें मैं ब्लेसिंग क्या पढ़ूं? आदि योगी की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। डेफिनेटली आई थिंक आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे होंगे। ब्लेसिंग ऑफ योर नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। देख रहे हो, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो जब आदि योगी आपकी लाइफ में है, तो समझ लो कि एंड अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी स्पिरिट प्योर है ना, तो समझ लो कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए वो सारी चीज़ें समझ लो कि रेडी करके रखी हुई हैं। अगर कोई ज़रा सा कुछ कमी है, कोई नुक्स है, कोई अड़चन है, कोई ब्लॉकेज है, तो वो सडन हट भी सकता है या स्लोली भी हट रहा होगा हमें और आपको पता नहीं चल रहा है। तो इस बात की गारंटी है आपकी लाइफ में जितना भी आपने झेला है, दुख झेला है, स्ट्रगल किया है, या किसी भी तरह की आपने अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ की है, तो उन सारे चीज़ों का साइड हटाया जाएगा और उसका आपको एक अच्छा फ्रूटफुल आपकी लाइफ में आने वाला है। तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो आपके लिए अप्रिशिएशन है क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं। सारे कार्ड जो हैं आपके लिए बेहतर से भी बेहतर आए हुए हैं कि जितने भी आप देखेंगे, चाहे इसमें माइनर अरकाना हो या फिर मेजर अरकाना, सभी कार्ड आपके लिए बेहतरीन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया। अब आपके पर्सन के लिए चलते हैं। आपके पर्सन के लिए आया है रोमांस। हो सकता है कि आपके पर्सन रोमांस में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो। हो सकता है अभी भी रोमांस से ही आपको डील करना चाहते हो सकता है उनकी लाइफ में सिर्फ मकसद रोमांस का हो, इसलिए आपके साथ जोड़ी नहीं बैठ पा रही है। इसलिए आप जब ईश्वर से पूछेंगे, एंजल से क्वेश्चन करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से अगर आपको आपकी तसल्ली के अनुसार अगर आपको रिस्पांस मिलता है तो आप अपने पार्टनर से शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप बातों का लेन देन हो रहा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर नहीं लेन देन हो रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा क्वेश्चन का आंसर आएगा जिसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। मैं आपके पार्टनर के बारे में सफल कर रही हूँ। ओके 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 ओके, एक कार्ड उछल के आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखना, रोमांस से भरे हुए हैं आपके पार्टनर। एक्शन का कार्ड आया है, बट ये एक्शन थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये इसका सीक्वेंस क्या बनता है इस कार्ड के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर के लिए एंजल कार्ड आया है रोमांस। तो उस रोमांस में क्या उसको वर्णन किया जाए इस कार्ड के माध्यम से, उस पे काम करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर इस समय रोमांस से भरे पड़े हैं। रोमांस की बहुत ज़्यादा उनको ख्वाहिश है, रोमांस की बहुत उनकी इच्छा है। क्या रोमांस की मीनिंग भी उनको पता है? रोमांस तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी की लाइफ में, एंजॉय तो सभी को चाहिए, लेकिन अलग अलग पोजीशन में होकर के आती है ना। हर एक आदमी अपने रोमांस को अलग अलग तरीके से गैदर करता है। तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर के लिए क्या आ रहा है। दूसरा कार्ड आया है ओके, रोमांस तो है। आप देखो, इतना सफल करने की बात, ये कार्ड आया है। कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में या तो वो लड़ाई करना चाहते हैं या फिर लड़ाई चल रही है। समझना,
ठीक है, उल्टे लटके पड़े हुए हैं। देखना, मैं आपको नंबर भी बता दूं, किंग ऑफ सॉर्ड्स तो आपने देख ही लिया, एक्शन का कार्ड होता है, स्पीड से एक्शन की को दर्शाता है। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स दिया हुआ है, लड़ाई झगड़े की बात उनके या तो दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि हैंगमैन होकर के पड़े हैं, 12 नंबर का कार्ड है। इट मीन्स लड़ाई चल रही होगी उनके दिमाग में। और हैंगमैन 3 नंबर का कार्ड, हो सकता है कि कई बार वो खुद सोचते हैं मैं लोगों को गाइड कर दूं, या आपको गाइड करने की सोच रहे हों, या फिर किसी से गाइडेंस लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये 2 कार्ड तो ये बताता है कि हैंगमैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स तो क्लियर बताता है कि उन्हें किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्शन का जो कार्ड है बहुत जल्दबाजी का कार्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्ड बता रहा है कि हैंग्ड मैन मीन्स कि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, एस ऑफ कप्स अच्छा कार्ड आया, एस ऑफ कप्स है उनकी लाइफ में। तो इसका मतलब कि उन्हें किसी गुरु की ज़रूरत, सख्त गुरु की ज़रूरत है। 3 ऑफ वॉन्ड 2 बार 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इट मीन्स उन्हें सक्सेस तो चाहिए, देख रहे हैं, लेकिन वो रोमांस वाले जो उनके मतलब जो टेंडेंसी है रोमांस करने वाली, वो थोड़ी सी द डेविल। अब ये 15 नंबर का कार्ड है, मिला के 6 नंबर आएगा, तो कार्ड भी आ गया रोमांस का। बेसिकली वो डेविल एनर्जी को, वो मैं बहुत बार ऐसा निकल के आता है आपके पार्टनर के लिए कि डेविल एनर्जी वो रोमांस को ही प्यार समझते हैं। तो इस तरह के कार्ड निकल के आए हैं आपके पार्टनर के लिए। आपको थोड़ा देखना है। देन उसके बाद आपको पता है आपके लिए मैंने 11 नंबर तक हमारे जितने भी सेट होंगे 11 नंबर से ही हम उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे। तो आज भी मैंने 11 कार्ड आपके लिए निकाला है और 11 नंबर आपके पार्टनर के लिए मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। लाइक इसमें भी आप देखेंगे फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, ये ध्यान देना, क्योंकि पेंटिकल्स का तो है, कुछ पेंटिकल्स का है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आपके पार्टनर श्योर है, मेक श्योर कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, या तो ये किसी को तकलीफ दे रहे हैं या फिर बहुत ज़बरदस्त तकलीफ में हैं। इस तरह ये कार्ड आने का मतलब पेंटिकल्स आ गया यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। उनके आपके पार्टनर की भी लाइफ में पेंटिकल्स है, लेकिन अभी इतने शॉर्ट से गुजर रहे हैं। इसका मतलब ठीक पेंटिकल्स तो है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ग्रोथ है यहाँ पे। मतलब अगर वो अपनी बाउंड्री पार करें, जैसा कि आप देखेंगे पहला कार्ड, ध्यान से देखना, पहला कार्ड एक्शन का है और यहाँ पे लास्ट वाला जो 11वां कार्ड है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ है, लेकिन अब उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावट है। क्या रुकावट है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन 3 नंबर ही आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, ये भी 3 नंबर है, 7 डेफिनेटली या तो इनका केतु का कुछ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ केतु से रिलेटेड इनका है। और बिल्कुल इसमें ये बताया जा रहा है। देखो इंट्यूशन की बात तो अलग है, चलो ये इंट्यूशन तो बहुत कुछ कई बार बोलता है। तो कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन को या तो किसी अच्छे गुरु की ज़रूरत है, उनको नॉलेज की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इन्हें आपको एंजल से पूछने की ज़रूरत है और इन्हें किसी एक्सपीरियंस्ड गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर आया है। 7 नंबर में इन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा हुआ है। यहाँ पे अपने आप को आइसोलेट तो नहीं किया है, एक तरह से अपने एटीट्यूड को बहुत बचा के रख रहे हैं।
ऐसा दिखा गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि पैसा तो इनको दिख रहा है, लेकिन कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, इनको समझ नहीं आ रहा। डेविल एनर्जी इनके साथ घूम रही है, कोई डेविल एनर्जी इनके आसपास है, क्योंकि इनकी एनर्जी में बार बार रोमांस की जो फ्रिक्वेंसी, एक तरह से फ्रिक्वेंसी नहीं कहेंगे, रोमांस की जो इनका एक तरह से ना कैरेक्टर ही बन गया है। इनको बस यही लगता है कि क्या कहते हैं, कौन सा गाना है, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, कुछ इस तरह की इनकी टेंडेंसी बनी रहती है। और फिर उसी को जब मौका लगता है तो उसी चीज़ को एप्लीकेशन भी करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। देन बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, स्ट्रेंथ है, आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ तो है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बट फिर भी मैं एक बार ब्लेसिंग देखती हूँ कि क्या है इनके लिए ब्लेसिंग। जैसा कि आपने देखा कि रोमांस उनकी लाइफ में है, रोमांस की वजह से इनको तकलीफ भी मिली है। रोमांस का इन्होंने बिना सोचे समझे, रोमांस को सिर्फ कहते हैं ना, हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, तो रोमांस को भी इन्होंने लिमिट से ज़्यादा कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया है। ऐसे में दिल को इनकी चोट पहुंची है, फिर भी अभी रोमांस पे ही चलना है। मैं आपको बता दूं, आपकी पार्टनर को अगर वो अपना गुरु की बात करते हैं, किसी गुरु के शरण में आते हैं, हनुमान जी का यहाँ पे दिया हुआ है, बजरंग बली का ब्लेसिंग आप देखेंगे कि दिया है, स्ट्रेंथ पोटेंशियल दिया हुआ है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन, ओह मुझे दिखता नहीं थोड़ा सा, तो इसमें ब्लेसिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि बजरंग बली होता है, बजरंग बली का मेन इंसानों के प्रति क्या मेहर होती है इनकी, ये आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में हम बाहर आते हैं जाते हैं, रात है बिरात है, कभी न कभी, तो ये प्रोटेक्शन का काम बहुत ज़्यादा करते हैं बजरंग बली। इतना सोच लेना, इन केस अगर कहीं से कहीं आउटसाइड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ों की एंट्री होने लगे, कोई नेगेटिविटी, कोई दुर्घटना, कुछ भी ऐसा होने वाला हो, तो उससे ये बचाव करते हैं, ये चीज़ है। तो यही चीज़ आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग आई हुई है कि अगर आपके पार्टनर हनुमान जी का स्मरण करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, या फिर बहुत कुछ है हनुमान जी का, तो सारा अगर पढ़ते हैं, चालीसा ही बोलते हैं तब भी बहुत है, सुंदरकांड बोलते हैं तो भी बहुत है। तो ये चीज़ें इसमें दिया हुआ है कि बजरंग बली के शरण में उनको जाना पड़ेगा। जैसा कि आपके लिए ब्लेसिंग आया, आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड क्या निकला था, क्या निकला था, शिव जी का निकला था ना, कि आदि योगी, जो मतलब आदि योगी का मतलब आदि, शुरुआत, जहां से समझ लो कि हर चीज की शुरुआत, शब्दों की शुरुआत, मतलब आदि समझ लो। आदि योगी आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आए थे, आपके पार्टनर के लिए बजरंग बली जो ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आप बोली चाला आपकी चल रही है, बातचीत हो रही है, मैसेजेस का आदान प्रदान है, तो आप अपने पार्टनर को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक। और अब बारी आती है आपके थर्ड पार्टी की। ध्यान से सुनने की जरूरत है कि आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी इस समय क्या करे, क्योंकि उनके कार्ड में, उनके लिए कार्ड आया है सक्सेस। अच्छी बात है, सक्सेस के लिए हर एक आदमी भाग रहा है, ख्वाहिश रखता है, चाहता है, मेहनत करता है। हाँ, हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी मेहनत कर रही हो सक्सेस पाने के लिए, काम कर रही हो, पूजा पाठ कर रही हूँ सक्सेस के लिए। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी का रोल है, जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है इस समय आपकी लाइफ में, वो क्या बयां करती है। तो बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपकी थर्ड पार्टी आपके काम में अवरोध डालती हैं, तो मतलब आप उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये चाहूंगी कि आप तीनों की लाइफ से
मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं थर्ड पार्टी के लिए भी यही कहूँगी कि उनकी लाइफ से मतलब प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाए उनकी लाइफ से, बट एक शर्त पे कि अकल आ जाए। और सब अकल का ही गेम है, सारा गेम हमारे जो मानसपट होते हैं, हमारी जो मानसिकता होती है, वही हमारी एनर्जी को फ्लो में लाती है, हमारी एनर्जी को वही डाउन करती है। तो देखते हैं कि आपके थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड निकल के आया है सक्सेस, तो देखते हैं वो उस सक्सेस को ये कार्ड किस किस रूप में वर्णित करता है। इसके लिए मैं आपके सामने कार्ड दिखा रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी थर्ड पार्टी खुशी तो चाहती हैं, लेकिन किसी से उनकी बातचीत चल रही है, गॉसिप बहुत ज्यादा करते हैं। कार्ड बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ, कार्ड इस समय बता रहा है। खुजली हो रही मेरे हाथ में, ओके। आपकी थर्ड पार्टी 5 ऑफ सॉर्ड्स, गुस्से वाली हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, देन 9 ऑफ सॉर्ड्स। दिखाते हैं आपको कार्ड। पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस का कार्ड है, जैसा कि एंजल की तरफ से उनको मैसेज मिला है। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को लेकर के बातचीत, गॉसिप किसी से चल रही है इनकी, या इन्होंने पैसा किसी का लिया है या किसी को दिया है, इस बारे में बातचीत चल रही है। गुस्सा, इनको गुस्सा आ रहा है, सॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, फाइट करने की एनर्जी में आ जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो पेन में भी बहुत आते हैं। तो एट ए टाइम जो सिचुएशन थर्ड पार्टी की चल रही है वो ये है, 9 ऑफ सॉर्ड से गुजर रही हैं इस समय, या गुजर रहे हैं, ओ गॉड। 3 ऑफ सॉर्ड, तकलीफ, बहुत तकलीफ में है, सक्सेस चाहती हैं या चाहते हैं, पता नहीं, मेरे मुंह से बार बार उनको जो उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे लग रहा है वो फीमेल है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसे के लिए उनको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके थॉट हैं कि ऐसे ही पैसा आ जाता है, स्टाइल से आ जाता है पैसा, तरकीब से आ जाता है, हो सकता है किसी के पास आ जाता हो, मैंने सुना है आ जाता है किसी के पास, लेकिन मैंने देखा है, जाना है कुछ और है, ठीक है। उसके बाद कार्ड आ गया, ओके, 5 ऑफ कप्स। कुछ ये 5 नंबर ऐसा दर्शाता है, ये भी 5 नंबर जो है एनर्जी का ही, जबरदस्त एनर्जी। जबरदस्त एनर्जी का मतलब कुछ उनका बैकग्राउंड है जिधर वो देख रहे हैं थर्ड पार्टी, और डेथ, जिधर वो देख रहे हैं उधर डेथ। ये 13 नंबर का कार्ड है, क्योंकि उनके लाइफ में भी राहु ने बहुत बहुत कमाल किया है। कमाल का मतलब राहुल कमाल करते ही हैं, हर पोजीशन पे, हर पहलू पे, चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो, राहु जो है अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं। किसी के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन राहु अपनी पूरी ड्यूटी अगर निभाने में कामयाब होते हैं तो राहु। तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, उसके बाद 2 ऑफ कप्स आया है थर्ड पार्टी के लिए, कि जब वो पिछले सारी चीजों को डेथ करेंगे, खत्म करेंगे, क्लियर करेंगे, जितना भी लफड़ा है उनकी लाइफ में। यहाँ डेथ का मतलब
ये नहीं है, डेथ के बाद शुरुआत ही है। तो थर्ड पार्टी से भी यही कहना चाहूँगी, जो भी है मेल फीमेल जो भी इस रीडिंग को देख रही है थर्ड पार्टी, एज मैं रिस्पेक्टफुली आपसे कहूँगी कि आप अपने सारे जो भी अच्छे बुरे नेगेटिव, सबकी लाइफ में अच्छे बुरे सिचुएशन होते हैं। ये नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ या ये हूँ तो मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं भी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी जाने अनजाने में रही हूँ, हो सकता है। हालांकि अपने जानने में तो कतई मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन हमारी नॉलेज, हमारी मानसिकता सामने वाले से हो सकता है ना मैच करती हो सकता है जो मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छा किया, सामने वाला सोचे कि बहुत गंदा हो गया। ठीक है, तो उस बिहार पे मैं ये बात करना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी अगर अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, सक्सेस चाहती हैं, तो कार्ड बता रहा, कार्ड के हिसाब से उनकी लाइफ में दिया 2-2 शॉर्ट से गुजर रही हैं, प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। बताना चाहूँगी कि पैसा आने का मात्र जुगाड़ ही नहीं होता, बहुत मेहनत भी एक अच्छा तरीका होता है जो हमें सफाई से पैसा हम उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे दिया है कि बहुत सारी चीज़ों का डेथ होगा, उसके बाद एक ऐसे पर्सन से थर्ड पार्टी की मुलाकात होगी जो उन्हें समझेगा और उनके लिए एक लाइफ पार्टनर की तरह तैयार होगा। देन यहाँ पे दिया फिर किंग ऑफ वांड्स, उसके बाद आप देखेंगे फिर थर्ड पार्टी की पोजीशन अच्छी हो सकती है। जैसा कि कार्ड आया है आप देखेंगे, सक्सेस के ऊपर हमने कार्ड निकाला है, उसके बाद द लवर्स। आप देखो, मैं बता दूं कि आपके कार्ड और थर्ड पार्टी की अब आपकी सोच, अगर आपने अपने पार्टनर को बिल्कुल अपना माना है तो थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को बिल्कुल अपना माना है। तो आप देखेंगे 20 से 30% रीडिंग जो है जैसी आपकी आई है उससे 50% कम। अगर आपकी 80% रीडिंग पॉजिटिव आई है तो यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि 40% थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग आई है अच्छी। कहते हैं ना कि अंत बहुत अच्छा हो तो समझ लो कि बहुत अच्छा होता। अब जैसे शुरू में थर्ड पार्टी के लिए कार्ड जो सक्सेस चाहती थी, शुरू में तो उनको तकलीफ मिली है, गुस्सा है, लड़ाई है, दुख है, दिल टूटा है, लेकिन लास्ट में क्या है, द लवर्स। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से वो भरोसा कर रही हैं, सक्सेस की उम्मीद रख रही हैं और यहाँ पर आकर के उनको सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, तो इनका ट्राई करना, मेहनत करना रंग लाएगा। ठीक है, देन बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल थर्ड पार्टी को इस समय वो गुस्से में है, किसी के प्रति बहुत गुस्सा पाल रखा है इन्होंने। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा धैर्य रखें और अपने पिछले जो भी चीज़ों, होता क्या है ना, जब आप भगवान के शरण में जाते हो तो पीछे की जिन जिन चीज़ों से आपको बहुत लगाव होता है वो छोड़ना पड़ता है। या ये समझ लीजिए कि जब आप ईश्वर के शरण में आते हैं तो आपके लिए भगवान वो चीज़ हटा देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होता है और वो चीज़ भगवान ला देते हैं जो आपके लिए सही होता है। अब हमारी सोच कुछ और है, हम भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं, एक कण है इस धरती पर। क्या है, एक रेत का जो कण होता है उसके बराबर भी हम नहीं है, उससे भी कम है। तो कुछ ऐसा एनर्जी आया है थर्ड पार्टी के लिए। फिर भी मैं ब्लेसिंग भी देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए ब्लेसिंग क्या आता है। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए आया है क्या भाई, अध्रवाना काली मे बी वो ब्लेसिंग आया, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ में भी जादू हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मैं आपके सामने ही एक कार्ड को दिखाई हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में और आप और आपके पार्टनर के बीच की जो थर्ड पार्टी है, सभी के लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है बिल्कुल उसी के हिसाब से, मुझे नहीं पता यही हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन जैसा कार्ड बता रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताना कि ये चीज़ें कहाँ तक रेजोनेट की हैं और
कोऑपरेट भी करना, क्योंकि ये रीडिंग है, मैंने अपने मन से कोई मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। ये बिल्कुल जो कार्ड में निकला वो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ आया हो, और आई होप फुली कि आप इस चीज़ को एक एनर्जी और एक गाइडेंस के रूप में लेंगे, ना कि इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेंगे कि नहीं ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है, हमें आपसे पर्सनल कोई तकलीफ़ नहीं है, पर्सनल हमें कोई शिकायत नहीं है। जस्ट एक रीडर होने की हैसियत से मैं आपको बताती हूँ, और उम्मीद यही होती है कि आपको सूट करता होगा, रेजोनेट करता होगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी इसी तरह कोऑपरेट करते रहिए। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे लालच बढ़ रही है, मुझे मेरी इच्छा ऐसे हो रही है कि और लोग जानें, और लोग समझें, ठीक है। पर्सनल के लिए कोई लोग डरते हैं, पर्सनल दिखाएंगे तो पैसा लगेगा, ये बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बहुत सारे लोग दुखी हैं लेकिन पर्सनल नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या उनकी इंटेंशन है या फिर उनकी कोई मजबूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर भी कर लिया करो, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा लगा, कभी ऐसा चांस लगा, तो हम फ्री में भी आपको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कार्ड के थ्रू आपके लिए रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात फीस, मेरी फ़ीस तो बहुत ही ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लियर बताऊं कि आप फीस देंगे तभी हमारा काम चलेगा, काम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। बट कुछ एक जेन्युइन, मैं आपको सच बताऊं, फीस तो चलो कोई लूटने पर आ जाए वो बात और है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सच्ची चीज की फीस तो आप दे ही नहीं पाओगे। सच्चाई से रहना, सच्चाई से किसी चीज को फॉलो करना बहुत है। मैं तो सिर्फ एक स्वागत भत्ता मांगती हूँ कि आपके सामने अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो एज ए वेलकम करने के लिए क्या प्राइस बनता है, क्योंकि वेलकम भी एक ऐसी चीज है, सच्चाई भी ऐसी चीज है जो प्राइस लेस होती है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बट फिर भी एक तरह से देखा जाए तो किसी चीज की वैल्यू अगर करनी है तो उसको हम प्राइस के ही रूप में डिफाइन करते हैं। तो इसलिए अगर आप में से किसी को पर्सनल किसी को कार्ड सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जो मेरा नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, उसमें से आप चेक कर लिया करो। आप 4 से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो, और लंबी कॉल मत किया करो। कोई कुछ पूछना हो हाँ ना, तो बस 1-2 मिनट में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है, लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मेरी तरफ से है, बाकी चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मेरे शॉर्ट वीडियो भी देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।